हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, इस ग्रामर क्लास में, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। एडजेक्टिव और उसके काइंड्स को पढ़ने वाले हैं और देखेंगे क्या होता है एडजेक्टिव, कितने काइंड्स होते हैं, किस तरह से इसे यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स कहा जाए, एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी रॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी। तो यहाँ ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव के काइंड्स। अब हम इनमें से एक एक से पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। नंबर 1 पे देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। नाउन की जो क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसके गुण को बताता है। क्वालिटी यानी कि गुण, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्वालिटी को किसने बताया? ब्रिलियंट ने बताया। तो यहाँ पर ब्रिलियंट जो वर्ड हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड नंबर का एडजेक्टिव जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। डिस्क्राइब्स द अमाउंट और क्वांटिटी। ये अमाउंट बताता है किसी वस्तु का अमाउंट कितना है, क्वांटिटी मात्रा कितनी है, इसको बताता है। उस एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज़ इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त धन है। इनफ, तो यहाँ पर मनी को क्वालिटी मनी की क्वांटिटी को बताया गया इनफ कहकर। तो यहाँ पर इसे कहा इनफ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की संख्या बताता है, नंबर यानी कि संख्या, उससे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब्स हाउ मैनी, कितनी संख्या में है कोई नाउन, ये बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं। यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर? यहाँ पर 2, जो कि ब्रदर्स की संख्या बता रहा है कि 2 है। तो 2 यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन। किसी विशेष नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नाउन को। एग्जाम्पल देखिए, दैट बुक इज माइन। वह किताब मेरी है। दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। यहाँ पर बुक की तरफ संकेत कर रहा है दैट। तो दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब ही होता है संकेत करना।
तो देखिए, हम जब आपने प्रोनाउंस पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे वाले वीडियोज़ में देखें, हम शुरू से बिल्कुल ग्रामर को कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे आगे सारी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन के काइंड्स में भी आप देखिएगा, वहाँ पर जो प्रोनाउन वाला वीडियो है उसमें भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था, वहाँ पर भी यही शब्द यूज किए गए थे, दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो प्रोनाउंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये कब एडजेक्टिव माने जाएंगे, कब इन्हें प्रोनाउंस कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन की बजाय अगर मैं ऐसे कहता दैट इज माई बुक, अगर इस तरह से बोलता मैं तो दैट इज माई बुक, तो यहाँ पर दैट प्रोनाउन को यूज किया गया तो ये प्रोनाउन बन जाता। लेकिन किसी वस्तु के पहले यूज किया जाता, किसी नाउन के पहले यूज किया जाएगा यही वर्ड, सेम वर्ड, तो उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में दिस इज माई बुक, दिस एक प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर दिस एडजेक्टिव बन गया जो कि बुक के जस्ट पहले है, बुक को क्वालिफाई करने का काम करने लगा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? यूज टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, विच कलर डू यू लाइक? कौन सा कलर आपको पसंद है? तो यहाँ पर विच वर्ड जो है क्वेश्चन पूछने के लिए काम आया, इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि कलर को क्वालिफाई कर रहा है विच कहकर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव। शोज पोजीशन, अधिकार जमाने का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। तो माई यहाँ पर अधिकार जमाने का काम कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। फिर से वापस जाते हैं प्रोनाउंस की तरफ। प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन को और पजेसिव एडजेक्टिव को किस तरह से हम डिफर करेंगे, किस तरह से अलग अलग करेंगे, किस तरह से समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बता देता हूँ। फिर से वही बात करेंगे कि प्रोनाउंस जो हैं किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर माइन आया जो कि पेन के लिए आया, पेन पर अधिकार जमाने के लिए आया, अलग से आ रहा है माइन, तो माइन होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में लिखा है दिस इज़ माई पेंसिल, तो ये पेंसिल से ठीक पहले आ रहा है। ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं वो ठीक पहले आते हैं, दिस इज़ माई पेंसिल। तो यहाँ पर पेंसिल की क्वालिटी बताने के लिए माई को यूज किया गया है, तो माई एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से माई, अवर, हिज, योर, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि माइन, अवर्स, इट्स, योर्स ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है। सॉरी, ये माइन, अवर्स ये जो है ना पजेसिव प्रोनाउंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है अगला एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर करता है, किसी की तरफ संकेत, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। इसको प्रत्येक की तरह समझा जा सकता है, इसका अर्थ प्रत्येक कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म। तो यहाँ पर ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो हम अब एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव के हमने एडजेक्टिव को पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ा, विद एग्जाम्पल पढ़ा। अब इसकी पूरी समरी करते हैं, समरी ऑफ ऑल काइंड्स, सारे काइंड्स को देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनफ मनी, यहाँ पर इनफ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, टू ब्रदर्स, यहाँ पर टू जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट बुक, तो यहाँ पर दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर विच कलर, विच जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। पजेसिव माई पेंसिल, तो माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच स्टूडेंट, ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आप कितना सीखे, इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है, तो ये प्रैक्टिस है, इसको कीजिए, इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। शी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स, इसमें मैनी आएगा या फ्यू आएगा। आगे है ब्लैंक बुक डू यू वांट, इसमें विच या व्हाट क्या आएगा। फिर थर्ड है ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट ट्राई, ईच या एवरी क्या आना चाहिए यहाँ पर। दैट इज ब्लैंक हाउस, माई अवर, इसमें से क्या आना चाहिए। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इससे कितना सीखे ये जरूर बताइएगा, और आपके कोई डाउट हो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आपका कोई ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।